हरियाणा में राज्यसभा की एक सीट के लिए अधिसूचना जारी, किसे उतारेगी बीजेपी? आइए जानते हैं कौन कौन से नेता कर रहे टिकट की दावेदारी। हरियाणा विधानसभा चुनाव में दलितों को एकजुट करने में सीएम के पूर्व चीफ मीडिया संयोजक और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के मीडिया सलाहकार सुदेश कटारिया की भूमिका अहम रही है। कटारिया ने प्रदेश के सभी 22 जिलों में दलित महासम्मेलन भी किए। इनके नाम पर भी चर्चा सबसे ज्यादा चल रही है। हरियाणा में खाली हुई राज्यसभा की एक सीट के लिए मंगलवार को अधिसूचना जारी हो गई। नामांकन बुधवार से 10 दिसंबर तक दाखिल किए जाएंगे। वहीं इस सीट को लेकर अधिसूचना जारी होने के बाद बीजेपी में लॉबिंग तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि पार्टी के नेताओं ने दिल्ली दरबार के चक्कर लगाने शुरू कर दिए हैं। उधर बीजेपी किसी भी समय प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर सकती है। 11 दिसंबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 13 दिसंबर को नामांकन वापसी की अंतिम तिथि है। अगर जरूरत पड़ती है तो 20 दिसंबर को एक सीट के लिए मतदान करवाया जाएगा। यह सीट कृष्णलाल पंवार के इजराना से विधायक बनने के बाद खाली हुई है। पंवार ने चुनाव जीतने के बाद 14 अक्टूबर को राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया था। इसके बाद 17 अक्टूबर को वह हरियाणा की नायब सैनी सरकार में कैबिनेट मंत्री बन गए। कृष्णलाल पंवार का बतौर राज्यसभा सदस्य कार्यकाल 1 अगस्त 2028 तक था, जिसके चलते अब एक सीट के लिए उपचुनाव कराए जाएंगे। संख्या बल के हिसाब से बीजेपी की जीत तय मानी जा रही है। कांग्रेस पिछले राज्यसभा उपचुनाव की तरह इस बार भी इससे किनारा कर सकती है। वर्तमान में इस सीट के लिए बिश्नोई, जाट, ब्राह्मण और दूसरे दलित चेहरे लॉबिंग कर रहे हैं। इस सीट के लिए बीजेपी से बनवारी लाल को बड़ा दावेदार माना जा रहा है। विधानसभा चुनाव में उनका टिकट काटकर नए चेहरे को मैदान में उतारा गया था। बनवारी लाल की पहचान पार्टी के बड़े दलित चेहरे के रूप में है। वे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के करीबी बताए जाते हैं। वहीं कुलदीप बिश्नोई भी लंबे समय से इस सीट के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। वे दिल्ली में गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से भी मिल चुके हैं। कुलदीप बिश्नोई 2022 में बीजेपी में शामिल हुए थे। पूर्व में विधायक और सांसद रह चुके हैं। पत्नी और बेटा भी विधायक रह चुके हैं। कुलदीप बिश्नोई बीजेपी के लिए राजस्थान में काम कर चुके हैं। बीजेपी ने उन्हें चुनाव कैंपेन समिति का प्रदेश संयोजक बनाया था। वहीं सिरसा की पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल भी इस सीट के लिए लॉबिंग कर रही हैं। वह सिरसा से 2019 में बीजेपी के टिकट से लोकसभा सांसद रह चुकी हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उनका टिकट काटकर अशोक तंवर को दे दिया। फिर भी वह पार्टी से नाराज नहीं हुई। उनकी दलितों में अच्छी पकड़ मानी जाती है। 2024 में रतिया से विधानसभा चुनाव लड़ी, लेकिन कांग्रेस के जरनैल सिंह से 21,000 से ज्यादा मतों से चुनाव हार गईं। इसीलिए सुनीता दुग्गल को भी इस सीट के लिए प्रबल दावेदार माना जा रहा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली भी इस सीट के प्रबल दावेदारों में से एक माने जा रहे हैं। लोकसभा और विधानसभा चुनावों में संगठन और सरकार के साथ अच्छा काम किया है। लोकसभा चुनाव हारने के बाद भी बड़ौली को पार्टी ने विधानसभा टिकट का प्रस्ताव दिया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। संजय भाटिया का नाम भी रेस में है। करनाल के पूर्व सांसद संजय भाटिया का नाम भी इस रेस की लिस्ट में आ रहा है। भाटिया पंजाबी समुदाय से आते हैं। 2024 में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कारण उन्होंने अपनी सीट छोड़ दी थी। इसके तुरंत बाद हुए विधानसभा चुनाव में भी उन्हें टिकट नहीं मिला। पार्टी में कई अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। भाटिया धरातल पर संगठन के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए पूरी संभावना है कि उन्हें राज्यसभा की सीट के लिए बीजेपी उम्मीदवार बना सकती है। बहरहाल किसके नाम पर लगेगी मुहर, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। आप देखते रहिए पत्रकार की पोटली। आपको हमारी खबर कैसे लगी हमें कमेंट कर बताएं और इसी तरह की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।